नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 18 में हूँ राजेंद्र राणा। इस वक्त मौजूद हूँ झुंडला की अनाज मंडी में, जहाँ पर आज और ये हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो मंडी के चेयरमैन हैं और सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, और सुशील शर्मा जी। शर्मा जी, आज का क्या प्रोग्राम है? जो आज कृषि मंत्री जी हमारे श्री श्याम सिंह राणा जी पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट की मंडी का भ्रमण कर रहे थे और जो भी मंडियों में कोई भी समस्या थी उनके बारे में आढ़तियों से भी और किसानों से भी उनसे उनके विचार लेकर उन समस्या को समाधान करके गए हैं। जो भी समस्याएं थी जो आढ़ती उन्होंने रखी, जैसे शेड की रखी है, फड़ की रखी है पीछे जी, तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कहा भाई मैं है ना इनको पूरा करूँगा। और किसानों के को बड़ा जोर दिया है। मंत्री जी ने बोला है भाई कोई भी किसान किसी भी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसान का ही वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। किसान ही हमारे लिए अन्नदाता है। सबसे पहले किसानों को सर्वप्रिय मतलब उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मंत्री जी ने विशेष तौर से सभी को बोला है कोई भी किसान किसी भी समस्या के कारण परेशान नहीं हो सकता, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। चेयरमैन साहब, आप भी किसान हैं, तकरीबन यहाँ पर सभी जो भाजपा में है तकरीबन किसान है। क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के साथ अभी कुछ ज्यादा ज्यादती हो रही है? इन दिनों किसानों के हाथों में दांती हुआ करती थी, हम भी देखते थे, लेकिन आज की डेट में सीएससी के और कागजों के कार्रवाई सबसे ज्यादा किसानों के हाथ में, ऐसा क्यों है? क्या बात है, अगर कोई नया कोई सोच होती है, किसी को कोई से पहले कुछ डील थी उनमें कुछ कमी आई, उनको दुरुस्त करने के लिए कोई अगर नई पॉलिसी बनाई जाती है, सुधारने के लिए उनकी नई पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन पॉलिसी आने से पहले ही जी, लोगों को कुछ है ना जो अब विपक्ष के नेता है उनको गुमराह कर दिया जाता है। कोई अगर धरातल में कोई चीज आई तो है नहीं, देखा है नहीं, देखने से पहले किसी को गलत बताना वो भी उचित नहीं है भाई। सब किसी को परख कर देखो, अगर कुछ लगा है भाई उसके अंदर डिफेक्ट है तो वो उनके लिए संशोधन करने के लिए तैयार है। जैसे कि अभी किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर लेकर ज्यादा थोड़ा बवंडर था, क्योंकि कुछ ट्रैक्टर बहुत ओल्ड मॉडल है, बहुत पुराने हैं, किसान नहीं बदल पाता, उनके लिए आरसी भी नहीं, नंबर नहीं है, तो वो कैसे आएंगे? उसके लिए राजेंद्र जी हमने ये किया है, अगर कोई ट्रैक्टर है उसके ऊपर नंबर प्लेट लिखी नहीं है, हमने यहाँ 2 बंदे लड़के लगा दिए पेपर से ऑनलाइन कंप्यूटर से निकाल कर। आरसी का नंबर तो सबको पता है, मेरा आरसी का नंबर क्या है? आरसी तो सभी ट्रैक्टर बनी हुई है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, आरसी तो सबकी होती है। भाई ये बताना भाई खाली मेरे ट्रैक्टर की आरसी का ही है। हमारे यहाँ 2 बंदे बैठे यहाँ पर कंप्यूटर से तुरंत प्रभाव से काट गए और आगे लगा देंगे। वो जिम्मेवारी हमारी है, किसी को भी जमींदार को परेशानी नहीं होने देंगे। और रही उसकी भी जो गुंठे के लिए गुमराह कर रहे हैं, अगर जमींदार फसल कटवा रहा है फसल कटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी अगर फसल आने के बाद 7 दिन तक भी अगर आपने गुंठे लगा सकता है, ऐसा जो है। कुछ ऐसे भी किसान हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे कोई आप ही मान लो, आपसे लेके चलते हैं, आपके यहाँ पे 50 किले जमीन के हैं और आप यहाँ ठेके पे दे के मेरे को चले गए और आप बैठे विदेश में, तो क्या गुंठे आपके लगेंगे यहाँ पे? या उसमें अभी पोर्टल में भी है ना 3 आदमियों को दिए गया, वो अपने भी 3 आदमी दे सकता है कोई, और वहाँ पे अपने मुनीम को भी दे सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब देखो ऐसा है, अगर कोई चोरी को लगाम खींचने की सरकार बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है भाई, ताकि एक पारदर्शिता ले है। पहले खुद राजीव गांधी जी कहते थे मैं ऊपर से 1 रुपया डालता हूँ, सिर्फ 16 पैसे जाते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर मोदी जी 1 रुपया डालता है तो अगले खाते में पहुंचता है। पहले खाते खुलवाए, डायरेक्ट कोई भी बीच में बचौलिया नहीं है। एक पारदर्शिता से काम करना चाहती है बीजेपी की, ईमानदारी से। पहले आपने देखा था जैसे बच्चे लगते थे पैसे दे के लगते थे, जो योग्य बच्चे थे वो रह जाते थे, गरीब आदमी मन मार के बैठ जाता। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हमारे जो अपना ये विधायक योगेंद्र राणा जी और हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी के एक पारदर्शी सोच के कारण आज हर एक गरीब बच्चे को जिन्होंने पढ़ाई की है, जो योग्य है, उनको बड़ी बड़ी नौकरी मिल रही है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बच्चे पढ़ना छोड़ गए थे, लेकिन आज बच्चे सभी अकेडमी में बैठे हैं, सभी अपना कोचिंग ले रहे हैं, तो एक सोच बदली है। ऐसा हरियाणा में ही हुआ है। मतलब आप देखोगे ना, पहले में और अब में जमीन आसमान फर्क है। पहले की सरकारें देखो और आज के काम देखो। पहले आप सड़कें देखो, क्या सड़कें थी, आज जाकर देखो नेशनल हाईवे से ऐसे रोड निकले हैं जैसे आप फॉरन में आ गए हो। तो कुछ तो अच्छा करने के लिए अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं, घर में थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है जी। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ भाई
सरकार का साथ देना चाहिए, सरकार आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। धन्यवाद।